हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्यम। आज के लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दोस्तों, ये बहुत ही अलग चैप्टर है। हम अभी तक इंग्लिश ग्रामर में कुछ बेसिक चीजों की बात करते आए हैं, जैसे कि एक सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स की। हमने नाउन्स, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, वर्ब्स, इन सब चीजों की बात करी। ये सारी चीजें एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। परंतु दोस्तों, ये जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और इसी जर्नी का पहला स्टेप है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दोस्तों, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, पर थोड़ा सा अलग है। देखिए, अब ये टॉपिक हमें क्या सिखाना चाहता है, ये जानने के लिए हम ये जो चैप्टर है इसके नाम को ब्रेक करते हैं। देखिए, पहला वर्ड क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? दोस्तों, एक सेंटेंस में कोई भी एक ऐसा पार्ट जो कि हमें बताए कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, तो वो पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इंडिकेट्स हु या फिर व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब कि एक्शन कौन या फिर क्या परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस देखिए, दिस बॉय प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? क्रिकेट कौन खेल रहा है? दिस बॉय। अब यहां पे ये जो दिस बॉय है ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है ये आपको पता लग चुका है। अब सेकंड वर्ड क्या है नाम में? वर्ब। वर्ब क्या होती है? स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है या फिर कोई स्टेट है, अकरेंस है, वो हमारी वर्ब ही होती है। देखिए, वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। अब इस सेंटेंस में वो लड़का क्या कर रहा है? दोस्तों, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पे खेलना यानी कि जो प्लेज है ये हमारा एक एक्शन है और ये एक वर्ब है। तो दोस्तों, आपको यह पता लग चुका है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। अब बात आती है अग्रीमेंट की। यह है असली चीज। मतलब कि दोस्तों, कि ये जो सब्जेक्ट है इसके टाइप से ये कैसे डिपेंड करता है कि ये वर्ब क्या होगी। मतलब कि ये वर्ब इस सब्जेक्ट पर किस तरीके से डिपेंड करती है, हमें ये इस चैप्टर में पढ़ना है। अग्रीमेंट हमें बताता है डिपेंडेंस के बारे में, डिपेंडेंस ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट विद नंबर इन रेफरेंस। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत कुछ कह रही है, विद नंबर इन रेफरेंस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो जिस टाइप का है, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। नंबर का मतलब है कि वो एक है या एक से ज्यादा, सिंगुलर या प्लूरल। वो सब्जेक्ट के नंबर के बेसिस पर ये जो वर्ब है ये कैसे चेंज होती है, कैसे ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, ये डिपेंडेंस हमारा अग्रीमेंट है। तो दोस्तों, आपको इस पूरे चैप्टर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इन तीनों वर्ड्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है। दोस्तों, हमें इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो डिपेंडेंस है इसको समझना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, इसमें समझने वाली क्या बात है, ये हमारी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो इसमें डिपेंडेंस कैसे है? ये देखिए दोस्तों, सेकेंड सेंटेंस यहां पे दीज बॉयज प्ले क्रिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? दीज बॉयज। यहां पे वर्ब क्या है हमारी, एक्शन क्या है? प्ले। स्टूडेंट्स, एक चीज नोटिस करी, यहां पे दिस बॉय, हम एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां पे जो हमारी वर्ब है उसकी एंड में ये एस लगा हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट दीज बॉयज ये प्लूरल हो गया, तो हमने ये वर्ब की एंड में एस नहीं लगाया है। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसीलिए क्योंकि दोस्तों कुछ रूल्स हैं, ऐसे रूल्स जो कि हमें इस अग्रीमेंट को बताते हैं। और दोस्तों, हमें उन्हीं रूल्स को इस चैप्टर में समझना है। ये एक और एग्जांपल देखिए, ही स्टडीज वेल। ठीक बात है कि वो अच्छे से पढ़ता है। अब यहां पे यू स्टडी वेल, तुम अच्छे से पढ़ते हो। अब दोस्तों, डिफरेंस देखिए, यहां पे ही ये भी सिंगुलर है, यू ये भी सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट तो दोनों ही केसेस में सिंगुलर है, पर वर्ब तो डिफरेंट यूज की गई है। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे भी रूल्स हैं। मतलब कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये चैप्टर हमें रूल्स बताना चाहता है कि जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके का होगा और वो किस तरीके से वर्ब को चेंज करेगा। यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और दोस्तों, इसके लिए हमें सब्जेक्ट के टाइप्स तो पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परंतु ये जो वर्ब के टाइप्स होते हैं हमें इनको समझना होगा। तो इसीलिए दोस्तों, रूल्स को समझने से पहले हमें वर्ब के टाइप्स को समझना जरूरी है, जो कि दोस्तों है हमारी सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स।
तो इसीलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वो टॉपिक के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं, और उसके बाद जब हम रूल्स को स्टडी करेंगे आपको इनके बीच का जो ये अग्रीमेंट है ये भी समझ आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।